हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी अग्निहोत्री। वेलकम टू माय चैनल ओम आनंद। सो आज हम देखेंगे आपके लिए कि ये महीना जून का सैजिटेरियस सन साइन यानी कि धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है। तो चलिए शफलिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। डेथ, कोई चीज एंड होने वाली है आपके लिए इस महीने। कोई चीज पेनफुली एंड हो सकती है। मोस्ट लाइकली मुझे आपकी रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप थी जिसको आप काफी टाइम से एक बैगेज की तरह ढो रहे थे अपने साथ एंड आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उस चीज को एंड करने का, तो वो मुझे एंड होते हुए इस महीने दिख रही है। आपको लग सकता है कि वो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा करीब थी या बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो इंसान, लेकिन वो अब एंड हो रही है और आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा आपको फील हो सकता है, आपको बुरा भी लगेगा बिकॉज डेथ कार्ड जब भी आता है वो इजी एनर्जी नहीं है हैंडल करना, लेकिन वो जरूरी है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेकंड कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड है। काफी लोग अपनी वर्क प्लेस पे आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये भी कि आप एक पुरानी जॉब को जिसको काफी टाइम से आप बैगेज की तरह कर रहे थे, लेते जा रहे थे अपनी लाइफ में और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उसको छोड़ने का। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आप बहुत सालों से मे बी उस जगह पे थे या आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि व्हाट इफ मुझे इसके बाद कोई अच्छी जॉब मिली, अच्छा पैकेज मिले या नहीं। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपको वो मिलेगा। आप आगे भी बढ़ोगे, आप उस चीज को एंड करोगे, आगे बढ़ोगे और आप जो चाह रहे हो आपको वो चीज मिलेगी और वो अच्छी मिलेगी, मतलब अच्छा पैकेज होगा। अगर आप दो ऑप्शंस में लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे काफी टाइम से, तो आप मुझे ये भी दिख रहा है कि आप उसमें से अब किसी एक को प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस देंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे उस ऑप्शन को लेके। अगर आपने कोई चीज स्टैंड बाय में रखी हुई थी इतने टाइम से, तो अब आप उस पर वर्क करने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड है। पैसे से रिलेटेड आप अबंडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है, हो सकता है मोस्टली आपके जो एल्डर्स, बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप काफी ज्यादा उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे पेट लेते हुए भी दिख रहे हैं, मोस्टली डॉग्स दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी हैं बट मुझे दो या दो से ज्यादा अब दिख रहे हैं। ऐसे लोग ज्यादा हैं जो अब वो बढ़ाएंगे, उन्हें और भी मतलब अपने उस काउंट में नंबर बढ़ेगा डॉग्स के में। तो वो चीज है। अगर आप काफी टाइम से फोकस्ड नहीं थे अपनी लाइफ को लेकर या लैक ऑफ डायरेक्शन था, तो अब वो वापस आएगा। आप वापस कंट्रोल ले पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मैंने पहले भी बोला, अब वो आप डिसीजन लोगे। अब आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी कि जो आपको अब करना है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो, पहले उस चीज को एंड करना, वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपको अपने कम्युनिकेशन का इस महीने ध्यान रखना है। आप किस तरह से, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एंड कर रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप, या आप फाइनली कोई जॉब भी अब छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, कोशिश करिए कि वो बैड नोट पे ना एंड हो, बिकॉज सिचुएशन ऐसी कुछ बन सकती है जिसमें काफी पेनफुल एंडिंग हो सकती है। तो ट्राई करिएगा कि वर्बली थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन आपका स्मूथ रहे। आपको जो भी बात कहनी है, जिससे भी कहनी है, अच्छे से कहने की कोशिश करिए। उसको एक, मतलब मैं ये नहीं कह रही अगर अच्छे नोट पे नहीं कर पा रहे तो उसको गंदे नोट पे, मतलब न्यूट्रल उस पे करे तो अब ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग मतलब इतना डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं इमोशनली उस सिचुएशन से, या इतना ज्यादा आपको सफोकेशन हो सकता है कि भाई मैं बहुत टाइम से इस बैगेज को लेके चल रहा हूँ और अब मुझे खत्म करना है। तो आप एकदम से जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में आप हो सकता है बाउंड्री क्रॉस कर जाएं। आप कुछ ऐसी चीजें, हर्टफुल वर्ड्स यूज कर दें जो सामने वाले को बहुत दुखी महसूस करा सकती है। तो उस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आप काफी टाइम से सोशलाइज नहीं कर रहे थे, लोगों से नहीं मिल रहे थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप ज्यादा बॉन्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा था इतने टाइम से, तो अब मुझे दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों से भी मिलेंगे इस महीने। आप काफी सोशलाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आप पास्ट को एक क्लोजर दे के अब आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है काफी नए लोगों से भी आप मिलेंगे। दूसरा मुझे दिख रहा है आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में होंगे। पहले भी मैंने बोला पेज ऑफ सॉर्ड्स था और अब आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन काफी ब्लंट हो सकता है इस महीने। आपको ये चीज अगेन ध्यान रखनी है। साफ बोलना बहुत अच्छी चीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह से अपना पॉइंट रखें कि सामने वाला हर्ट ना हो और आप अपनी बात भी अच्छे से कह पाएं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा था सही गलत में, अगर आपके फैमिली में ऐसी स्पेशली कोई सिचुएशन थी
जहां पे आपको ऐसा लग रहा था कि जो आपके कोई भी फादर फिगर के हो सकते हैं, या फिर आपके फादर हैं, बायोलॉजिकल फादर, या आपके फादर इन लॉ हैं, या स्टेप फादर हैं, कोई भी फादर फिगर मुझे यहाँ दिख रही है जो अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे इतने समय से, तो अब उनको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे कि अब वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या झूठ है और क्या सच है। उसमें वो समझ पाएंगे डिफरेंस, और वो अपने लिए अब बेसिकली वो ये समझ पाएंगे कि आप गलत नहीं थे, तो वो अब आपके सपोर्ट में आएंगे। एंड जिसने भी गलत आपके अगेंस्ट किया था, अगर कोई भी मैनिपुलेशन था इसमें इन्वॉल्व या प्लॉटिंग थी, उसको बहुत क्लियरली वो बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि ये चीज आपने गलत करी है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा अपने उस फादर फिगर से। और आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही नहीं, अगर इक्वल गिव एंड टेक उस रिलेशनशिप में नहीं था काफी टाइम से, आप ही अगर इमोशनली इन्वॉल्व थे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फादर इन लॉ के साथ या किसी के भी साथ, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है, तो अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ भी दिख रहा है। एंड सिर्फ इमोशनली ही नहीं, वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, जैसे एक फैमिली का सपोर्ट होता है, आपको उस टाइप के प्रोजेक्ट को ग्रो करने में हेल्प करें। अगर आपको लग रहा था कि आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो वो भी अब होना शुरू होगा। आपको मतलब आपकी इमोशंस अब उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आप उनके लिए अब इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये चीज भी मुझे दिख रही है। बट अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगी, अपने कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना है इस महीने। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।